तो स्टूडेंट्स, तो आज का फिर न्यू लेक्चर चालू करते हैं हम लोग। ओके, ठीक है। तो पहले तो हम लोग देखेंगे बच्चों कि हम लोग कहाँ तक सारी पढ़ाई कर चुके हैं। क्यों? एक बार सारी चीज़ों को रिवाइज करना बहुत कंपलसरी है। इससे क्या होता है कि रिवाइज करने के बाद हमारे माइंड में वो सारी कॉन्सेप्ट एक बार स्पिन हो जाती है, जो हो सकता है हल्का फुल्का हमको भूल गया हो। तो एक बार जरूर रिवाइज करते हैं हम लोग पढ़ क्या क्या चुके हैं, अभी तक कौन कौन सा कॉन्सेप्ट हम लोग क्या बोलते हैं इस सेट में कवर कर चुके हैं। कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है बच्चों। देखो बच्चों, सबसे पहले तो हम लोगों ने पढ़ा सेट। बच्चों सेट समुच्चय, जिसका हम लोग मीनिंग देखें और डेफिनेशन देखें। जो वेल डिफाइंड आपके कलेक्शन होते हैं वही सेट कहलाते हैं। इन सब के बारे में मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया, हाँ ना बोलिए। दूसरा मैंने आप लोगों को बताया रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। क्या बताया? रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। बोलो बच्चों। इसमें आपके दो टाइप थे, एक था बच्चों रोस्टर मेथड, दूसरा था आपका सेट बिल्डर मेथड। हाँ ना बोलो बच्चों। रोस्टर मेथड को हम लोग टैबुलेशन मेथड भी कहते हैं और सेट बिल्डर मेथड को हम लोग प्रॉपर्टी मेथड भी कहते हैं। बोलो बच्चों। इसकी हिंदी भी मैंने आप लोगों को सब कुछ बताया है। फिर बच्चों हम लोगों ने देखा नंबर सिस्टम। क्या देखा बच्चों? नंबर सिस्टम। बच्चों नंबर सिस्टम देखा ही नहीं, बल्कि नंबर सिस्टम अभी भी हमारा चल ही रहा है। नंबर सिस्टम के जितने भी पार्ट्स हैं वो पार्ट्स मैं पढ़ा रहा हूँ। हाँ, जो पार्ट्स मैं नंबर सिस्टम के अंतर्गत मैं कवर कर चुका हूँ उनमें से पहला है नेचुरल नंबर। क्या है बच्चों? दूसरा है आपका होल नंबर, तीसरा है आपका इंटीजर, चौथा है बच्चों आपका रैशनल नंबर। क्या है बताओ? रैशनल नंबर। और आपका पांचवा क्या है बच्चों? इरेशनल नंबर। बच्चों हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके हैं, हाँ ना बोलो यार। रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर जब हम लोग पढ़े थे तो उसके पहले हमको एक वीडियो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स पे और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर पे भी बनाना था, क्योंकि बिना टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स के और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स के आपको रैशनल नंबर पूरी तरह समझ में नहीं आता बच्चों। सही है कि नहीं? सही है। इसलिए टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, इसके बारे में भी आप जान चुके हो। बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर के कुछ और एग्जाम्पल और साथ ही साथ इनसे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज, और साथ ही में जानेंगे कि रियल नंबर क्या है। कोई दिक्कत नहीं ना बच्चों? तो ठीक है, आप सब लोग अपना नोट्स निकाल लीजिए, पेन निकाल लीजिए, बिल्कुल फ्रेश माइंड से अपने अंदर एक एनर्जी जनरेट करिए और पढ़िए। क्योंकि बच्चों कहा गया है मन के हारे हार और मन के जीते जीत। जो इंसान ये सोच रहा है कि मैं बहुत थका हुआ हूँ, बहुत परेशान हूँ, आज नहीं पढ़ूंगा, तो उसके शरीर में ऑटोमेटिक बहुत सी थकावट और बहुत सी चीज़ें व्याप्त कर जाएंगी जो उसे पढ़ने नहीं देंगी। लेकिन मन में ये रहे कि अब कितना भी थका हूँ लेकिन मुझे पढ़ना है, मुझे लाइफ में कुछ करना है, ऐसी अगर आप सोच रखते हैं तो आपकी शरीर ऑटोमेटिक पॉजिटिव दिखेगा, यानी कि सकारात्मक दिखेगा। तो बिल्कुल आप मन में कहीं भी ये मत सोचिए कि आप बिल्कुल थके हुए हैं, कुछ नहीं है। थकावट तो बच्चों सबको होता है, लेकिन इन सब के बारे में सोचना नहीं है, क्योंकि हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी पढ़ाई है। कोई दिक्कत? ठीक है बच्चों, तो आप लोग तैयार हो जाइए और मैं भी तैयार हूँ। ठीक, कोई दिक्कत? ठीक, आइए देखते हैं, आइए देखते हैं, समझते हैं चीज़ों को। रैशनल नंबर्स परिमेय संख्याएं। बच्चों आप लोगों ने रैशनल नंबर कर देखा कि जो रैशनल नंबर होते हैं वो जिसे हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं वो हमारा रैशनल नंबर होता है। अब ये p/q के फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं, p क्या है वहाँ, q क्या है, ये सब सारी चीज़ों का एक्सप्लेनेशन हम लास्ट लेक्चर में दिया हूँ, इसलिए आप वहाँ से इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। बच्चों मैं बार बार कहता हूँ कि अगर आप
हमारा वीडियो लेक्चर 20 से देख रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगा अगर आपको पहले से नॉलेज नहीं है तो। इसलिए अगर आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है तो आपको स्टार्टिंग से प्रत्येक वीडियो देखना होगा और अच्छे से समझना होगा। तो इसके बारे में आज मैं बहुत कुछ नहीं बात करूंगा, बस मैं इतना जानता हूं कि जिसे हम P/Q के फॉर्म में लिख सकें। बोलो बच्चों, वो हमारा क्या है बताओ? रैशनल नंबर है। बताओ रैशनल नंबर के सेट को किससे डिनोट करते हैं? Q से। बोलो बच्चों। अगर मैं बात कर दूं इरेशनल नंबर का, किसका बात कर दूं? इरेशनल नंबर्स का, ठीक है बच्चों, जिसकी हिंदी होती है अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं, ठीक है बच्चों। तो बच्चों इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, हम इरेशनल नंबर के सेट को Q कंप्लीमेंट से डिनोट करते हैं। जो भी नंबर रैशनल नहीं होंगे वो गारंटी है इरेशनल होंगे, यानी कि जो हमारे P/Q के फॉर्म में नहीं हम जिसे चेंज कर पाएंगे वही हमारे इरेशनल नंबर होंगे। कोई दिक्कत? तो इसका मतलब जिस नंबर को हम P/Q के फॉर्म में नहीं चेंज कर सकते हैं उसे क्या कहेंगे बताओ? इरेशनल नंबर। बोलो बच्चों। मैंने बताया था कि जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर्स होते हैं बच्चों, जितने भी हमारे नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर होते हैं वो हमारे इरेशनल होते हैं। बताया था कि नहीं बताया था? अच्छा, कुछ एग्जाम्पल भी देखे थे लेकिन कुछ एग्जाम्पल्स आज और भी देखेंगे। कोई दिक्कत नहीं ना बच्चों? तो जैसे देखते हैं कि और इरेशनल नंबर के क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं बच्चों। इस पे हमको एक वीडियो और बनाना था, क्योंकि अगर एक वीडियो हम और बनाएंगे तो आज आप रैशनल और इरेशनल के और डेप्थ में पहुंचेंगे और साथ ही साथ आप ये भी समझ पाएंगे कि रियल नंबर क्या है। तो आज तो मेरा प्रमुख उद्देश्य रियल नंबर पढ़ाना है बच्चों। आज हमारा प्रमुख उद्देश्य जो है वो रियल नंबर पढ़ाना है, यानी कि वास्तविक संख्या पढ़ाना है। रियल नंबर्स यानी कि वास्तविक संख्याएं। लेकिन बच्चों क्या है कि थोड़ा सा मैं और भी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ रैशनल और इरेशनल के बारे में, क्योंकि ये रैशनल और इरेशनल अगर आपको अच्छे से और समझ में आ गया तो आप रियल नंबर कुछ है नहीं, आपको 1 मिनट में समझ में आ जाएगा। तो आज देखते हैं हम लोग कि हमारा रियल नंबर क्या है और उस रियल नंबर के पहले कुछ इरेशनल नंबर के एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है ना? कोई बातें नहीं, बहुत अच्छा लगा। आप बीच बीच में जमाई ऐसे लेते रहिए, बहुत मैं खुश हूँ, छुप के ही लेते रहिए लेकिन जमाई लेते रहिए, ठीक है? चलिए देखो बच्चों, क्या है कि रैशनल नंबर का एग्जाम्पल तो हमको हर तरफ दिख जाता है। जैसे जितने भी हमारे इंटीजर्स होते हैं वो हमारे रैशनल नंबर हैं। अब चूंकि अगर इंटीजर्स हमारे रैशनल नंबर हैं तो हमारे नेचुरल नंबर भी रैशनल नंबर होंगे, क्योंकि सभी नेचुरल नंबर आपके इंटीजर्स में आ जाते हैं। तो उसके बाद अगर हम देखें होल नंबर भी हमारा रैशनल नंबर होगा, क्योंकि सभी होल नंबर भी आपके इंटीजर के सेट में आ जाते हैं। सही है कि नहीं? सही है। तो इसका मतलब ये है कि रैशनल नंबर के तो एग्जाम्पल हम जान गए हैं, लेकिन इरेशनल नंबर के एग्जाम्पल कल मैंने आपको कुछ बताया था, लेकिन आज मैं कुछ और भी बताना चाहता हूँ। जैसे बच्चों क्या है कि सबसे पहले तो हमने बताया था, मान लीजिए पहला एग्जाम्पल की बात करूँ, फर्स्ट एग्जाम्पल की बात करूँ तो हमने बताया था जो हमारा पाई होता है, जो हमारा पाई होता है वह हमारा इरेशनल नंबर है। बच्चों पाई की वैल्यू हम जानते हैं 3.14। क्या जानते हैं? 3.14। लेकिन बच्चों क्या है कि पाई की ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये पाई की लगभग में वैल्यू है, अप्रॉक्स में वैल्यू है। यानी कि जो पाई होता है उसकी जो वैल्यू होता है वह नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग रियल नंबर होता है, यानी कि टर्मिनेट भी नहीं होता है और कोई संख्या बार बार रिपीट भी नहीं होता है। तो मान लीजिए 3.14 आगे, ठीक है ना, मान लो 7 3 2 1, ठीक है ना बच्चों, डॉट 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 ऐसे चलता रह रहा है, ठीक है। लेकिन हम लोग इसकी एग्जैक्ट वैल्यू 3.14
3.14 ही लेते हैं। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से बच्चों हमारा जो ई होता है, ई को कहते हैं एक्सपोनेंशियल। खैर आप 11th में है, हो सकता है अभी आपकी मुलाकात ई से ना हुई हो, लेकिन जैसे जैसे आप आगे पढ़ोगे डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, आप बहुत जगह ई देखोगे कि कोई फंक्शन लिखा है f ऑफ x इज इक्वल टू ई की पावर x, तो वहाँ मैं इस ई की बात कर रहा हूँ। या कहीं लिखा होगा f ऑफ x इज इक्वल टू log x टू दी बेस ई, तो आपको बार बार ये ई देखने को मिलेगा। आगे सारी वीडियोज बनेगा इंटीग्रेशन का, डिफरेंशिएशन का, सारी चीज़ों का। बस आप पेशेंस रखिए, आपको हर चीज़ का नॉलेज मिलेगा और बहुत डीप में नॉलेज मिलेगा। छोटे चीज़ों से लगाकर बड़ी बड़ी चीज़ों तक मैथ की जितनी भी कॉन्सेप्ट होती होंगी वो सारी कॉन्सेप्ट मैं आपको एक एक करके सिखाता जाऊंगा। बच्चों क्या है कि मैं एक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पे भी वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि मैं जो भी नॉलेज देना चाहता हूं वो मैं डेप्थ में देना चाहता हूं। हाँ, आलसी बच्चों के लिए मैं एक काम जरूर कर दूंगा कि उनके लिए मैं एक वन शॉट वीडियो बना दूंगा कि वो एक बार में देख के ही हल्का फुल्का आंकड़ा ले सकते हैं कि हाँ वह चैप्टर क्या है। लेकिन बच्चों वो पढ़ाई से आप बहुत अच्छा कंपटीशन एग्जाम नहीं बीट कर सकते हो। बस वो आपका काम चल सकता है कि आप कुछ नंबर प्राप्त कर लिए अपने बोर्ड एग्जाम में या अपने स्कूल के टेस्ट में या किसी जगह। पढ़ाई तो डीप में होती है, इसलिए रियल पढ़ाई तो ये है जो एक एक बातों को एक्सप्लेन करके पढ़ाया जा रहा है। ठीक है बच्चों, तो ठीक है, तो ई का मान बच्चों मान लो 2.7 होता है, लेकिन उसके आगे भी मान लीजिए बच्चों चलता जाता है, लेते तो यहीं तक है इसकी वैल्यू, लेकिन आगे भी 1 5 9 2 डॉट 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 ऐसे आगे होता होगा। बच्चों देखो इधर की वैल्यूज मुझे कंफर्म नहीं पता है कि क्या होता है, लेकिन मैं आपको सिर्फ वो कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ कि जो हमारा ई है, जो हमारा पाई है, वह एक नॉन रिपीटिंग ठीक है कोई बात नहीं, जो मेरा पाई है, जो मेरा ई है, वो एक नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर होता है। इधर की वैल्यूज आप देख लीजिएगा, जरूर किसी बुक में लिखा होगा, पता चल जाएगा। हमारा थॉट ये नहीं है कि वैल्यू होता क्या है, हमारा सिर्फ थॉट इतने समय ये समझाना है कि यह एक नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग रियल नंबर है। और अगर यह नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग रियल नंबर है तो एक कन्फर्म है कि यह एक इरेशनल नंबर होगा। हाँ ना बोलो। इसी प्रकार से बच्चों देखो क्या है बच्चों कि जैसे मान लो मैं लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट डॉट डॉट। कोई दिक्कत? बात समझिएगा। ऐसे मैं कुछ संख्याएं लिया बच्चों जैसे यहाँ देखो √3 √4। अब बच्चों यहाँ आपको देखने की बात है बच्चों, आपको यहाँ देखने की बात है। सबसे पहले मैं रूट लगा दे रहा हूँ, √5 √6 √7 √8 √9। अभी आप समझना मैं क्या कह रहा हूँ। बच्चों क्या किया कि मैं सबसे पहले जितने भी नंबर्स यहाँ लिखे हैं 1 2 3 4 5 6 8 9 10 आगे ऐसे 11 12 13 14 15 करते जाइए। जितनी भी मैंने संख्याएं लिया है उस पर आप देखोगे कि मैंने रूट लगा दिया। क्या लगा दिया है? अब बताओ बच्चों ये बताओ, ये 1 है ना, बताओ √1 की वैल्यू निकालोगे तो 1 आ जाएगा। लेकिन क्या यह √2 का मान, क्या यह √2 को अगर आप वैल्यू लोगे तो 1.414 ऐसे करीब आएगा, पॉइंट में आ जाएगा। क्या इंटीजर आया है रूट लेने पे? नहीं, तो इसको यहीं पे छोड़ दिया जाए। √3 नहीं, बोलो बच्चों ये देखो √4 है तो इसको लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, और 2 का जब आप स्क्वायर करोगे तो बताओ ये रूट खत्म हो जाएगा, तो बताओ √4 की वैल्यू क्या आएगा? 2। क्या √5 की वैल्यू आपका इंटीजर आएगा? क्या √6 की वैल्यू आपका इंटीजर आएगा? क्या आपका √7 की वैल्यू इंटीजर आएगा? क्या आपका √8 की वैल्यू इंटीजर आएगा? नो। लेकिन √9 की वैल्यू इंटीजर आएगा। क्या आएगा बच्चों? 3। इसी प्रकार से आगे चलते चलते जब हम √16 की बात करेंगे तो क्या आएगा? 4। अरे बोलो मेरे भाई। तो बच्चों देखो जिस संख्याओं का वर्गमूल लेने पर, वर्गमूल का मतलब ये हो गया स्क्वायर रूट लेने पर हमारा इंटीजर प्राप्त हो जा रहा है, हमारा पूर्णांक प्राप्त हो जा रहा है, वह नंबर जैसे √1 देखो इंटीजर आ गया। बताओ √4 बोलो बच्चों, ये आपका क्या आ गया? 2। √9 क्या आ गया बताओ? 3। √16
4। तो ये जितने संख्याओं को, जितने नंबर को मैंने बच्चों घेरा है, मैंने एक राउंड बनाया है जिसके चारों ओर, वो नंबर आपके रैशनल नंबर होते हैं। क्या होते हैं? क्यों होते हैं? √1 रैशनल है, √4 रैशनल है, √9 रैशनल है, √16 रैशनल है, क्योंकि इनका स्क्वायर रूट लेने पर हमारा इंटीजर प्राप्त हो रहा है। लेकिन जिसका स्क्वायर रूट लेने पे हमको इंटीजर ना मिले, हमको पूर्णांक ना मिले, वह नंबर हमारा इरेशनल होता है। इसका मतलब √2 बच्चों क्या है आपका? इरेशनल, यानी क्यू कॉम्प्लीमेंट। √3 क्या बताओ? क्यू कॉम्प्लीमेंट। √5 क्यू कॉम्प्लीमेंट। हाँ, यहाँ पे √8 को आप ये भी लिख सकते हो 2√2, क्या लिख सकते हो? लेकिन बच्चों देखो ये √2 आ गया ना, क्या ये इंटीजर आपको दिख रहा है? तो बच्चों ये आपका क्या बताओ? क्यू कॉम्प्लीमेंट। यानी कि बच्चों आपको बातें समझ में आ गया होगा कि जिन जिन संख्याओं का, जिन जिन नंबर्स का स्क्वायर रूट लेने पे इंटीजर आ जाए वो तो रैशनल होते हैं, लेकिन जिन जिन संख्याओं का स्क्वायर रूट लेने पे इंटीजर ना आके नॉन इंटीजर आए वह हमारा इरेशनल नंबर होता है। जैसे √2, √3, √5, √8, √6, √7, √11, ये सब हमारे इरेशनल नंबर हैं। तो बच्चों इस प्रकार हम देखें कि जिन जिन संख्याओं का स्क्वायर रूट लेने पर इंटीजर नहीं मिल रहा है, वो सारी की सारी जो संख्याएं हैं वो बताओ क्या कहलाएंगी? इरेशनल नंबर। जैसे √2, √3, √4 नहीं, क्योंकि √4 का 2 निकल जाएगा, इंटीजर हो जाएगा। √5, √6, √11, √13 डॉट डॉट, ऐसे बहुत से नंबर हैं बच्चों। कोई दिक्कत? ठीक है। इसी प्रकार से बच्चों जो बात स्क्वायर रूट के लिए है वही बात क्यूब रूट के लिए भी होगा। बच्चों जिन जिन संख्याओं का क्यूब रूट लेने पर, यानी कि घनमूल लेने पर हमारा इंटीजर प्राप्त हो जाता है, पूर्णांक प्राप्त हो जाता है, वह तो रैशनल नंबर हो जाएंगे। लेकिन जिनका जिनका बच्चों क्यूब रूट लेने पर हमारा पूर्णांक प्राप्त ना हो, इंटीजर प्राप्त ना हो, वो मेरे इरेशनल नंबर है। जैसे बच्चों देखो, प्लीज़ देखिएगा बच्चों जैसे देखो बच्चों, जैसे अगर हम बात करें 2 के क्यूब रूट का, बच्चों ये क्यूब रूट हो गया, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2 की पावर 1/3। बोलो भाई बच्चों, या आप सीधे ऐसे लिख दो, बात समझो, या ऐसे लिख दो क्यूब रूट। तो क्या 2 का अगर आप क्यूब रूट लोगे तो क्या आपका इंटीजर निकलेगा? क्या आपका इंटीजर प्राप्त होगा? नहीं। तो इसलिए यह भी इरेशनल नंबर है। ठीक है बच्चों। इसी प्रकार से बात कर दें अगर हम किसकी, 3 के क्यूब रूट का, तो क्या निकलेगा? नहीं। लेकिन बच्चों अगर हम बात करें √8 के क्यूब रूट का, तो बच्चों देखो ये 8 है, 8 को लिख सकता हूँ 2 × 2 × 2। अरे यार 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8। बोलिए, चूंकि क्यूब रूट है तो होल पावर 1/3। इसको लिख सकता हूँ 2 का क्यूब 1/3। पावर में पावर का मल्टीप्लाई होगा तो 3 से 3 कैंसल, तो बराबर क्या निकला? 2। तो बताओ क्यूब रूट 8 को जब सॉल्व किया तो हमारा क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, और 2 क्या है? इंटीजर, पूर्णांक है। तो इसका मतलब क्यूब रूट 8 यह हमारा क्या हो जाएगा बताओ? रैशनल नंबर। क्या हो जाएगा बच्चों? रैशनल नंबर, यानी क्यू हो जाएगा हमारा एक क्यू, ये हमारा क्यू के सेट में आ जाएगा। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को? अच्छा बच्चों, इसी प्रकार से अगर हम √27 की बात करें तो बताओ 27 आप जानते हो सर, इसको लिख सकते हैं 3 × 3 × 3। बोलो बच्चों, तो बताओ क्या बाहर निकलेगा? 3। तो बताओ क्या क्यूब रूट 27 आपका इरेशनल नंबर होगा? नो सर, यह रैशनल होगा, क्योंकि इसको सिंप्लीफाई करने पे हमारा इंटीजर मिल रहा है। तो बच्चों आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि ऐसी संख्याएं, ऐसे नंबर्स जिनका स्क्वायर रूट लेने पर या क्यूब रूट लेने पर इंटीजर प्राप्त ना हो, वो सारे के सारे संख्या क्या है बताओ? इरेशनल नंबर है। कोई दिक्कत है बच्चों? तो जल्दी से बच्चों ये मैं नोट लिखवा दे रहा हूं, ये आप कहीं नोट कर लीजिए। नोट
ठीक है बच्चों, देखो वे सभी संख्याएं यानी नंबर्स जिनका स्क्वायर रूट या क्यूब रूट लेने पर नॉन इंटीजर प्राप्त हो वो इरेशनल नंबर होते हैं। इसका मतलब बच्चों अगर √2 की अगर आप वैल्यू निकालो तो 1.414 के बाद आगे चलता रहेगा, टर्मिनेट भी नहीं होगा और वह बच्चों रिपीट भी नहीं करेगा, क्योंकि हम जानते हैं इरेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है। तो अगर √2 की वैल्यू निकालो, √3 की वैल्यू निकालो, √5 की वैल्यू निकालो, या इसी प्रकार क्यूब √2 की वैल्यू निकालो, क्यूब √3 की वैल्यू निकालो घर पे। अगर आपको टेक्निक पता होगा इसका तो गारंटी है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर्स होंगे, यानी कि वो ना टर्मिनेट होंगे ना ही रिपीट करेंगे। तो बच्चों अब जान लेते हैं रियल नंबर के बारे में। रियल नंबर बहुत छोटी सी चीज़ है बच्चों। देखो देखो अगर आपने रैशनल जान लिया और इरेशनल जान लिया तो रियल नंबर खत्म, क्योंकि बच्चों जितनी रैशनल नंबर होती हैं और जितनी इरेशनल नंबर होती हैं इन सबको मिला दिया जाए तो जो एक नंबर्स का समूह बनेगा, जो नंबर्स का एक संसार बनेगा, एक वर्ल्ड बनेगा, वो हमारा कहलाता है रियल नंबर। यानी कि बच्चों जितने आपके रैशनल है इरेशनल है सबको एक बॉक्स में डाल दो तो आपको जो पूरा बॉक्स का उस बॉक्स में जितने पूरे नंबर्स हैं वो आपके रियल नंबर कहलाएंगे। यानी कि बच्चों रियल नंबर के सेट को तो हम लोग R से डिनोट करते हैं, यानी कि Q माने रैशनल नंबर और Q कंप्लीमेंट माने इनका क्या ले लिया जाए यूनियन माने संघ, यानी कि इनको मिला दिया जाए। जैसे एक आपके पास सपोज दैट आपके पास एक बाल्टी हो तो उस बाल्टी में आपने पूरा रैशनल जितना दुनिया का जितना रैशनल नंबर होता है सब लाके गिरा दो, फिर उसी बाल्टी में इस दुनिया का इस संसार का जितना इरेशनल नंबर है उसको भी लाके उसी में मिक्स कर दो, तो जो पूरा बाल्टी बना मिक्स करने के बाद वो किसका बाल्टी होगा बताओ? रियल नंबर का। यानी कि आज तक आपने जो देखा जो पढ़ा, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, ऐसे डेसिमल नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग हो, ऐसे डेसिमल नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो, ऐसे डेसिमल नंबर जो टर्मिनेटिंग हो, ये सारे के सारे नंबर आपके रियल नंबर कहलाते हैं। पॉजिटिव हो, निगेटिव हो, जीरो हो, सब नंबर बच्चों। तो बच्चों रियल नंबर आपको समझ में आ गया होगा, यानी कि सारे के सारे आपके रैशनल और सारे के सारे आपके इरेशनल नंबरों का जो संघ होता है, जो एक समूह बनता है, उसे बच्चों कहते हैं हम रियल नंबर। तो क्या आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया? बच्चों मुझे ये बताना बहुत ज़रूरी था कि किसी भी संख्याओं का अगर आप स्क्वायर रूट ले रहे हो या क्यूब रूट ले रहे हो और वह इंटीजर नहीं मिल रहा है, यानी कि नॉन इंटीजर मिल रहा है, तो वह इरेशनल नंबर होगा, क्योंकि ऐसी समस्याएं आगे आपके सामने खड़ी हो सकती थी। इसी वजह से मुझे रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर पे एक वीडियो लेक्चर और बनाना पड़ा। बच्चों आप ये मत सोचिएगा कि वीडियो लेक्चर्स कितने बन रहे हैं, बस आप ये सोचिएगा कि कॉन्सेप्ट कितना डेप्थ मिल रहा है आपको। आप बच्चों फॉर्मेलिटी पे नहीं, आप रियलिटी पे ध्यान देना। ओके हाँ, क्योंकि कहा गया है कि रियल इज रेयर बट फेक इज एवरीवेयर। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? रियल आपको बस कहीं कहीं दिखेगा, बहुत गिनिंदा चुनिंदा आपको मिलेगा, और फेक आपको हर जगह मिलेगा। तो बच्चों जो भी पढ़ो बहुत डेप्थ में पढ़ो। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। ठीक।